नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। त्योहारों में श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं? श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, एक ऐसा समय है जब हम अपने पितरों का सम्मान और तर्पण करते हैं। यह समय हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विनी माह की अमावस्या तक चलता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि श्राद्ध कब और कैसे शुरू होता है, इसका महत्व क्या है और इसे संपन्न कैसे किया जा सकता है। श्राद्ध पक्ष का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसका उल्लेख विशेष रूप से महाभारत, रामायण और पुराणों में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस समय हमारे पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण की आशा रखते हैं। श्राद्ध शब्द संस्कृत के श्रद्धा से बना है, जिसका अर्थ है श्रद्धा या विश्वास। इस काल में हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और भोजन का आयोजन करते हैं। यह समय अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। श्राद्ध पक्ष की तिथियां और समय। तो अब जानते हैं, श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विनी अमावस्या तक चलता है। इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। इसमें कुल 16 दिन होते हैं। प्रत्येक दिन का श्राद्ध अलग अलग तिथियों पर किया जाता है, जो उस दिन के अनुसार होता है जब व्यक्ति का देहांत हुआ था। साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और अश्विनी महीने की अमावस्या को खत्म होती है। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और दान जैसे कार्य किए जाते हैं। श्राद्ध करने की विधि और नियम। श्राद्ध करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। सबसे पहले श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। श्राद्ध करने के लिए एक पवित्र स्थान का चयन करें और वहां एक आसन बिछाए। तर्पण और पिंडदान के लिए कुशा, तिल, जल और आटे के पिंड बनाए जाते हैं। तर्पण करते समय जल में तिल मिलाकर उसे सूर्य की ओर मुख करके अर्पित किया जाता है। पिंडदान करते समय आटे के पिंड बनाकर उन्हें तिल और जल के साथ अर्पित किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। श्राद्ध में केवल हमारे धार्मिक कर्तव्य बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा है। इसके माध्यम से हम अपनी परंपराओं और विरासत को जीवित रखते हैं। कई जगहों पर श्राद्ध के दौरान भजन, कीर्तन, हवन और कथा का आयोजन भी किया जाता है। इन धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से हम अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। श्राद्ध पक्ष में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय में मांस, मदिरा का सेवन वर्जित माना गया है। साथ ही श्राद्ध करते समय अपने मन और वचन को पवित्र रखें। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के दौरान किए गए पवित्र कार्यों का फल हमें कई गुना अधिक मिलता है। श्राद्ध के दौरान घर में शांत और वास्तविक वातावरण बनाए रखना चाहिए। यह समय हमारे पितरों के प्रति समर्पण का होता है। इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मनाना चाहिए।
एक और प्रश्न यह होता है कि क्या श्राद्ध सिर्फ पितृपक्ष में ही किया जा सकता है? वैसे तो श्राद्ध पितृपक्ष में ही करना उचित माना गया है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे किसी अन्य समय भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। श्राद्ध पक्ष क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और इसे कैसे किया जाता है। आशा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। श्राद्ध पक्ष हमें सिखाता है कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह के और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।